गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओड़ाक बोंगा। ओड़ाक मतलब क्या होता है? ओड़ाक मतलब होता है घर, और ये बोंगा मतलब क्या होता है? बोंगा मतलब होता है देवता। तो कुल मिला के क्या मीनिंग है? ओड़ाक बोंगा यानी गृह देवता, ओड़ाक बोंगा यानी गृह देवता। ऑप्शन ए देख लेते हैं, मारांग बोरू। मारांग बोरू क्या है? मारांग मतलब हो गया है बड़ा, मारांग का अर्थ हो गया है बड़ा, और बुरू मतलब हो गया है वन। तो मारांग बोरू यानी वन देवता, इसका अर्थ हुआ है वन देवता। ऑप्शन बी देखते हैं, जाहिर एरा। जाहिर एरा क्या है? ग्राम के देवता को जाहिर एरा कहा जाता है, ग्राम देवता को जाहिर एरा कहा जाता है। और जाहिर एरा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जाहिर थान, जाहिर थान कहा जाता है, जाहिर थान। और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है? नायके। ये नायके क्या है? संथाल जनजातियों के पुजारी को नायके कहा जाता है, यानी ये है धार्मिक प्रधान। संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? नायके। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति का जनसंख्या कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति का जनसंख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 लाख। कुल जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का कितना प्रतिशत है? ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कितना है? 35%। वहीं अगर मुंडा की बात करें तो मुंडा का है 12%। वहीं अगर उरांव की बात करें तो उरांव का है 18%। अगला फैक्ट क्या है? संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी होती है? संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी होती है? 12। वहीं उरांव की कितनी होती है? 14। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन कौन प्रजाति की गिद्ध पाई जाती है? झारखंड में कौन कौन प्रजाति की गिद्ध पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैगलेसिस, जिप्स इंडिको एवं इजिप्शियन। ये 3 प्रकार की गिद्ध झारखंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में गिद्ध के विलुप्त का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में गिद्ध के विलुप्त का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनक दर्द निवारक दवा के प्रयोग के कारण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2015। और जनवन योजना को शुरुआत करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य भी है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत झारखंड में 2015 में किया, बिल्कुल सही है, जिसके तहत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। तो इस योजना के तहत यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम भूमि की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 एकड़। मिनिमम 1 एकड़ आपके पास ज़मीन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत झारखंड में 2015 में किया गया, जिसके तहत अधिकतम भूमि की आवश्यकता क्या है? तो ये कंडीशन है, आप मैक्सिमम कितना भूमि पे पेड़ लगाना चाहते हैं। यदि आपके पास मैक्सिमम 50 एकड़ है तो आप लगा सकते हैं 50 एकड़ में भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50 एकड़। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत झारखंड में 2015 में किया गया, जिसके तहत प्रोत्साहन के लिए वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव पर कुल व्यय का
कितना प्रतिशत राशि वन विभाग द्वारा या झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50%। अगला प्रश्न है, झारखंड इको टूरिज्म नीति के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत कैनरी हिल का भी विकास किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि कैनरी हिल किस जिला में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। और हजारीबाग जिला का स्थापना कब हुआ था? हजारीबाग जिला का स्थापना हुआ था 1833 में। अगला प्रश्न है, सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016। अगला प्रश्न है, सूखे की समस्या से निपटने हेतु झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। डोभा का आकार आवश्यकता के अनुसार क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 गुना 20 गुना 10 तथा 30 गुना 30 गुना 10। तो इसका साइज ये हो सकता है आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो वर्ष डेस से पूर्व से वनों में निवास कर रहे हैं एवं जीवन यापन हेतु वन उत्पाद पर निर्भर है को वन भूमि का पट्टा वितरण किया जाता है। तो किन्हें वितरण किया जाता है? वैसे वन निवासी या फिर अनुसूचित जनजाति जो झारखंड के वनों में 2006 के पूर्व से निवास कर रहे हैं तथा वे वन उत्पाद पर डिपेंड है। तो ऐसे निवासियों को क्या वितरित किया जाएगा? वन भूमि का पट्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा के अनुसार झारखंड में 2020 से 2050 के बीच गर्मी के तापमान में अधिकतम कितना वृद्धि हो सकता है? तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा के अनुसार जो टेम्परेचर है उसमें कितना इंक्रीज होगा 2020 से 2050 के दौरान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के अनुसार अब तक किस वर्ष सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है? तो जो एक्शन प्लान डेटा के अनुसार अब तक मैक्सिमम रेनफॉल किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2008, क्योंकि ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के अनुसार अब तक किस वर्ष न्यूनतम तापमान दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या था 14, उसी से पता चल जाएगा। चूँकि 2008 में मैक्सिमम रेनफॉल होता है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर भी मिनिमम होगा 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008। अगला प्रश्न है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के अनुसार अब तक किस वर्ष उच्चतम तापमान दर्ज की गई? अब आपको बताना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन झारखंड में कब रिकॉर्ड की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2010। अगला प्रश्न है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के अनुसार अब तक किस वर्ष सर्वाधिक लू की घटना दर्ज की गई? इसका आंसर भी पिछला प्रश्न से ही पता चल जाएगा। चूँकि मैक्सिमम टेम्परेचर 2010 में होता है तो
हीट वेव की घटना भी 2010 में ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2010 है। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है 22 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन ए। चूँकि झारखंड जंगल झाड़ वाला स्टेट है, इसी वजह से यहाँ कृषि क्षेत्र का प्रतिशत बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है कि झारखंड को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है झारखंड को। अगला प्रश्न है, झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में तो विभाजित किया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठार उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये तीनों जलवायु प्रदेश झारखंड में मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2001 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? इसका ऑफिस धुरुआ में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस वर्ष झारखंड नवीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी जरेडा का गठन किया गया? तो आपको बताना है जरेडा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 या 2001। अगला प्रश्न है, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला गया था? तो आपको बताना है JSCA स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2013 में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच तो खेला गया 2013 में। तो ये किसके किसके बीच खेला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत एवं इंग्लैंड के बीच। तो इसका राइट आंसर है भारत एवं इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न है, पतरातू परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पतरातू परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए और होगा भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नलकारी नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड में डैश का पेड़ काफ़ी संख्या में पाया जाता था, लेकिन इसकी संख्या अब घटती जा रही है और इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। तो कौन ऐसा पेड़ है जिसकी संख्या अब घटती जा रही है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? अगरबत्ती बनाने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेद का पेड़। अगला प्रश्न है, झारखंड में गीद की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? झारखंड में गीद की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। झारखंड में 3 तरह की गीद की प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को स्थानीयता नीति की घोषणा किया गया? झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को स्थानीयता नीति की घोषणा किया गया? तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 2016। तो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।